आज 21 साल पहले एक फीमेल मिली थी, कैंसर पेशेंट थी, उनको डॉक्टर ने बोला था लास्ट स्टेज कैंसर है, 4-5 महीने की मेहमान है, मतलब 3-4-5 महीने जियोगे, और कीमो रेडियो सब फेल हो चुका था। वो आज भी जिंदा है, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। मैंने क्या किया, पहले मैंने उनसे पहले 1-to-1 उनका काउंसलिंग किया। क्या काउंसलिंग किया, पूरी स्टोरी सुनी उनकी, कैसे कैसे वो डॉक्टर के पास पहुंचे। मैंने उनको एक पेपर दिया, मैं कहा मैडम लिखो आप लाइफ में क्या क्या करना चाहते हो, आपके गोल्स लिखो, आपके लक्ष्य लिखो, आपका क्या अधूरा काम पड़ा है अभी। उनकी बेटी उस टाइम 13 साल की थी। उन्होंने बोला कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, पहले उसको पढ़ाना है, मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, मुझे उसको पढ़ाना है, मुझे उसकी शादी करनी है, मुझे अपने दोते के साथ दोती के साथ खेलना है, मुझे मेरे पोती के साथ खेलना है। मैंने वो कागज दिया, और उस कागज की मैंने बोला 5-6 बड़ी बड़ी फोटोकॉपी करा लो, बड़ा बड़ा करके, किचन में चिपका लो, बाथरूम में चिपका लो, कमरे में चिपका लो। रोज सुबह और शाम पढ़ना है कि आपके जीवन का गोल क्या है। आज 21 साल बाद भी जिंदा घूम रही है वो, जिनको डॉक्टर्स ने एक वक्त पे, जिनको डॉक्टर ने बोला था कि अभी नहीं बचेंगी 2 महीने, जैसे सिद्धू जी की वाइफ। अभी आपने पूरा स्टोरी सुनी है उनकी। जी मैं बिल्कुल अभी उस पर आने वाला था। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही था कि अभी सिद्धू जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उनकी वाइफ 4th स्टेज कैंसर से रिवर्स होकर अब 0 कैंसर उस पर आई हैं। डेफिनेटली एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी। और आचार्य जी, जब बात आती है ना वर्ड ही कैंसर, अब आपने लिया, तो क्या होता है ना आजकल लोगों, एक तो हर ऑर्गन से रिलेटेड एक कैंसर आ चुका है, और जब भी डॉक्टर्स बात करते हैं ना, जैसे ही वो वर्ड आता है कैंसर के चांसेस हैं, आपको कैंसर है, तो इंसान के अंदर ना वो वर्ड ही इतना बड़ा एक हार्ट अटैक बन चुका है कि अगर कोई पेशेंट सुन लेना कैंसर, तो आधा मोटिवेशन तो वहीं डाउन, फैमिली में एक अलग ही डर आ जाता है कि ओ माय गॉड इसको तो कैंसर हो गया, बचे या ना बचे। तो ये इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना फियर है, ये वर्ड एक इतना भारी बन चुका है, व्हाट इज इट? और डेफिनेटली सिद्धू जी की स्टोरी, और आपका क्या टेक है कैंसर को लेकर? पहले मुझे ये बताओ, ये कैंसर नाम रखा किसने? मेडिकल हमारी कहीं टेक्स्ट बुक्स में कैंसर शब्द नहीं है, अर्बुद शब्द है, कर्क रोग है। अब इससे डरता नहीं ना बंदा। अब मुझे बताओ, एक नाम है जॉन्डिस, उससे क्या समझ आता है आपको? जॉन्डिस नाम क्यों रखा गया? उसका नाम पीलिया था। क्यों रखा जॉन्डिस? पीलिया से पता चलता है मेरी बॉडी पीली हो गई, मेरा ब्लड और मेरा जो बाइल है, जो पित्त का जूस है, वो मिक्स हो रहा है, तो एक लक्षण है पीलिया, यानी कि लक्षणों के नाम पे बीमारी रखी पीलिया। अब पीलिया आयुर्वेद का शब्द है। अब जॉन्डिस नाम क्यों रखा इसका? मॉडर्न पैथी में सबसे पहले डॉक्टर जोंड को हुआ था, तो उसका नाम जॉन्डिस रख दिया। एक बीमारी का नाम है आईटीपी, इडियोपैथिक थम्बोलिस परपुरा, उसका नाम ही इडियट है। अच्छा, एक काम करो, किसी भी बड़े डॉक्टर से पूछना व्हाट इज द कॉज ऑफ बीपी, रीजन क्या है बीपी का? नो। व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर? इडियट कॉज, मतलब उनको कॉज ही नहीं पता। जब हमें कॉज नहीं पता तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जी? तो सबसे पहले कॉज पता होना चाहिए। कॉज में इतनी देर से आपको पीसीओडी का ट्रीटमेंट नहीं बताया मैंने कॉज बताया जी। अब ट्रीटमेंट क्या है? दवाई बेचना नहीं है, ट्रीटमेंट अपनी डाइट ठीक कर लो, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, टाइम से सो, टाइम से उठो, नीचे बैठ के पेशाब करो। अब एक बात बताओ, इसमें क्या शर्म है कि अगर सारा भारत नीचे बैठ के पेशाब करने लग जाए? क्या शर्म है इसके अंदर? डॉक्टर ने कहा है अंग्रेजी सीट पे टॉयलेट करना है, आप कुंडी लगा लो, अंदर कैसे बैठ के कर रहे हो, कौन देख रहा है आपको? हमारी दादियां परदादियां, हमारी जो बड़ी लेडीज है घर में, वो बाथरूम में जाके नीचे बैठ के यूरिन करती थी, और बाद में एक डिब्बा पानी डाल देती थी। यूरिन उनकी बॉडी से ही तो निकला है, आप ही के पिए गए पानी, आपके पिए गए दूध, उसी का ही तो वेस्ट ही तो है बॉडी का वो जी। तो उससे बुराई क्या है इसमें जी? अच्छा, एक बात बताओ, इंग्लिश टॉयलेट सीट पे हम जब पॉटी करते हैं, कितने कितने लोगों को 20-20 मिनट लगते हैं जी। कईयों को आधा घंटा लगता है, कईयों को 2-2 दिन लग जाते हैं, आती नहीं है। ये तो आजकल हैबिट बनी हुई है, न्यूज़पेपर या फोन लेके बैठे। सारी बीमारी की जड़ इंग्लिश टॉयलेट सीट है। अगर वही इंग्लिश की जगह इंडियन हो तो मैं एक तरीका सिखाता हूं, आप कहो तो मैं सिखा देता हूं। मैं एक तरीका सिखाता हूं सारे भारत को। सुबह उठो, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, बिस्तर से उठने के बाद उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पियो। उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल। अच्छा। अपने कमरे में बैठ जाओ ओके, और आपको 5 मिनट बाद अपने आप पोटी आ जाएगी। फिर चले जाना, इंग्लिश पे ही कर लेना भाई ओके। आपने स्टाइल तो दे दिया ना बॉडी को जी, आपने एंगल बना दिया, ऐसा एंगल जो मेरी बॉडी का नेचुरल एंगल है। अच्छा, कबूतर आता है, तोता आता है, कौवा आता है, तार पे आते हैं, पेड़ पे आते हैं, पोटी करते हैं, उड़ जाते हैं। गाय बैठी होती है, खड़ी होती है, गोबर करती है, वापस खड़ी हो जाती है।
इनको किसी भी जानवर में, दुनिया के किसी भी जानवर को शिट करने में, पॉटी करने में 30 सेकंड लगते हैं। बहुत ज्यादा 1 मिनट लगता है हाथी जैसे को, क्योंकि वो 3-4 टुकड़ों में आता है। घोड़े को भी 1 मिनट लगता है जी। उसके अलावा दुनिया में एक इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिसको पूरा पूरा दिन लग जाता है। कई बार आधा घंटा लगता है, कई बार 50 मिनट लगता है, कई बार 3-3 दिन नहीं आती, कई बार 7-7 दिन ही लोगों को पोटी आती, सूख जाती है, उंगलियां मार मार के डॉक्टर जाके निकालते हैं, उनके अंदर सख्त हो जाती है, फिर बवासीर होती है, फिशर होता है, फिस्टूला होता है। सारा खेल आपके पेट से गंदगी निकलने का है। मैंने एक श्लोक बताया था, सर्वेषाणाम